जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जो 2018 में यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 2018 में जो पेपर हुआ था वो किस प्रकार का आया था। तो आज 2018 का यूपी पुलिस का पेपर हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है पेपर आपका, और जान लेते हैं किस किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों पहला है, ध्रुवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है यूडियोमीटर। ये आपका यूडियोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन था, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये है आपका सही आंसर है इसका, वह है आपका 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षाना होली के साथ खेली जाती है। वर्षाना होली के साथ खेली जाती है, क्या खेली जाती है होली के साथ, तो डंडे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश में आयोजित काफिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये मेला काफिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है आपका इसमें, यह है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। तो वो हैं आपके पंडित बिरजू महाराज। ये पंडित बिरजू महाराज, ये पंडित बिरजू महाराज हैं, वो एक कथक हैं, भारत के अच्छे कथक हैं। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। जो आप यूपी पुलिस की आपकी भर्ती होगी उसमें क्या क्या प्रक्रिया होंगी, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या होने वाला है, और इनमें से कोई एक नहीं है। तो आपका शारीरिक परीक्षण होगा, शैक्षिक योग्यता होगी, आयु सीमा होगी, भाषा परीक्षण, आपका भाषा परीक्षण नहीं होने वाला है, बाकी और सभी आपके होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो वो कौन थे, तो वो थे भगवान ब्रह्मा। इन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। और नेक्स्ट है आपका, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। तो वो है परमवीर चक्र। तो दोस्तों परमवीर चक्र आपका बहादुरी के लिए दिया जाता है। फिर है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई किताब है। आपको बुकों से भी क्वेश्चन याद कर लेने हैं। फिर है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 25 जून के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। तो जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो वो है आपका कुवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। फिर है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। तो यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिर है नेक्स्ट, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती हैं। तो आपका सही आंसर है वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को साझा करती है, जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। 18 क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। आपको दोस्तों देशों के राजधानी, मुद्रा, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो आपको याद करने ही हैं। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो अटलांटा ये अमेरिका का राज्य नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं महल, यानी उनकी जो दूसरी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां है, शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। तो उनका नाम था राजाराम। अब दोस्तों नेक्स्ट है, उड़िया से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो क्या है, घुमुरा। घुमुरा एक उड़िया का नृत्य है।
क्वेश्चन नंबर है 23, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया है, तो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, तो पहले पर कौन है? फिलीपींस। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 24 जनवरी 1950 सॉरी 24 जनवरी 1950 को संविधान के 284 सदस्यों में ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी थीं? तो उसमें 15 महिलाएं थीं। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1950 में 15 महिलाओं ने साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी, तो कौन से उनके साथ? तो वो थे अशफाक उल्ला खां। इन्होंने भी, अशफाक उल्ला खां ने भी उनके साथ काकोरी ट्रेन में लूट की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 के नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको करंट अफेयर पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था, तो कहाँ किसने बनवाया था? वो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे उस समय। अब आपको नया जो है वो याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा किसके द्वारा की जाएगी? तो वो चीन के द्वारा की जाएगी। ये 2022 की बात है, आपको नया याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो ये जनरल बिपिन रावत थे, लेकिन आपको नया याद कर लेना है, आप कौन हैं। 34वां क्वेश्चन, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में हुआ था, आपको नया याद कर लेना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय, ये आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर ध्रुव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन है, आपका सही आंसर ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो क्लोरीन का सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सब आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन है CH3 COOH2 और CH3 का सूत्र है, तो ये एथेनॉइड का सूत्र है, ये एथिल एथेनॉइड का सूत्र है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 39वां क्वेश्चन है आपका, और ये है आपका, ये आपके आगे दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आ गया है। अब मैथ आपका आ गया है, तो मैथ में आपके किस प्रकार क्वेश्चन आए? A B से आधा कुशल है, जो C से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो अकेले काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है, या काम समय क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है दूरी और समय का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका त्रिज्या का सूत्र, इसमें त्रिज्या पूछा, गोले और पिघला कर शंकु बनाया गया, इस प्रकार क्वेश्चन है। यह है लगातार 5 पूर्णांक संख्याओं प्रतिशत निकलवा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 44वां है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। फिर है दोस्तों, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको हल करना है। फिर आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आपको हल करना है। फिर है दो संख्याओं का महत्व समवर्तक लैसे में से क्वेश्चन हो गया। ये दोस्तों आपका हो गया अनुपात समानुपात का, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2 लगातार चिन्हित बट्टे छूट वाला क्वेश्चन है, बट्टे वाला। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ये और लाभ हानि का क्वेश्चन हो गया, लाभ हानि से क्वेश्चन आ गए आपके। ये दोस्तों छूट बट्टे वाले फिर से क्वेश्चन आ गए। फिर है दोस्तों
ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले आपके क्वेश्चन आ गए। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया। फिर दोस्तों आपका अनुपात समानुपात का आपका ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है ये आपका हो गया साझेदारी का क्वेश्चन हो गया। यहाँ साझेदारी से आपका लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिक्री कर जो है आपके बट्टे वाले क्वेश्चन लिया गया है। फिर आपका काम और समय से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब आपके दोस्तों ये आपका हो गया रीजनिंग स्टार्ट। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आपके। तो आपको इस प्रकार से रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आप चाहो तो इन्हें देख करके हल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों इस प्रकार से। ये है आपका ए गुणा बी का अर्थ है ए बी। इस प्रकार से एक बच्चा ने अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम दिशा 90 फीट का गया। फिर दोस्तों ये दिशा वाले हैं। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा वाले क्वेश्चन हैं। फिर दोस्तों निष्कर्ष वाले आपके क्वेश्चन आ गए। यहाँ से निष्कर्ष निकालना है तो ये भी निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये भी आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपको किस शब्द के अंश वर्णमाला के अनुसार नहीं है तो इसमें आपको ये लगाना कौन सा शब्द अक्षरों को बनाया जा सकता है, इससे कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है इससे, तो ये पूछ रहा है इसमें। आगे दोस्तों इसमें आपको संबंधित मुर्गा मुर्गी बीजाशय घोड़े का बच्चा होता है। इस प्रकार से आपको इनको देख लेना है। तो ये फिर अब यहाँ से आकृति आपको चुननी है कौन सी आकृति ठीक है। ये भी आकृति हैं, आपको कौन आकृति देख लेनी है। फिर इसमें आपको छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है तो इसमें रेखा गिनी है। उसके बाद है आपका दर्पण रेखा MN पर रखा गया तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई है। तो दर्पण अगर इस तरफ लगा दिया है, दर्पण यहाँ अगर दर्पण लगा दिया गया है तो आकृति कौन सी नज़र आएगी तो आकृति ये वाली नज़र आएगी। इस प्रकार से आपको ये जो आकृति आपकी ये आपको नज़र आएगी। फिर दोस्तों आपको ये इसमें छांट लेना है। ये सब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। ये देख लो आपका पेपर इस प्रकार से आने वाला है। तो इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ है आपका यहाँ से आपको ये भी हल करके निकालना है पुट वाला कि यहाँ से किस प्रकार से आपको नंबर बनने वाला। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता ही है हमेशा। और दोस्तों ये आप जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ये भी दोस्तों अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये भी आते हैं, इनमें बहुत समय लगता है तो आपको एक बार इसमें ढंग से देख लेना है ताकि आप आसानी से कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये भी वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से होने वाला है। ये भी वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ से आकृति आपको देख लेनी है, यहाँ से भी आकृति वाला क्वेश्चन होगा आपका। फिर दोस्तों आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन है, यहाँ से ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 1-2 ग्राफ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको परसेंटेज निकालना है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है आपको ये भी देख लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये सब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ये सब आकृति वाले क्वेश्चन है, आपको आकृति वाले क्वेश्चन आप कर ही लोगे। आकृति वाले आपको इस प्रकार की आकृति आती हैं तो आप आकृति वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये सब दोस्तों किसान वाले हैं। प्रति माह एकड़ में वैसे तो 2.5 फीट पानी के अंतर्गत किसान ने बीमे का कोई दावा नहीं किया तो मुआवजे का है। इस प्रकार के आते हैं, आप इन्हें पढ़ोगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों विकल्प में है पुल्लिंग शब्द चुनना है, इसमें से स्त्री और पुल्लिंग शब्द इसमें पूछ रहा है। अब दोस्तों इसमें बहुवचन के रूप में किसे है प्रयोग किया जाएगा वो पूछ रहा है। तो ये सभी आपके जो क्वेश्चन हैं ये हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका हिंदी का जो पेपर है वो स्टार्ट हो गया है। कहाँ से ये सब दोस्तों आपके अब हिंदी के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो गया। तो ये आपके हिंदी किस प्रकार के आते हैं। सही विकल्प उदाहरण पहचानिए, सीता वीणा बजा रही है। और फिर है बहुवचन के रूप में
4 विकल्प दिए हैं आपके इस प्रकार से। फिर हिंदी का ये आपको आपका सारांश दे दिया। यहाँ से आपको इसमें से आपका पूरा जो क्वेश्चन है इसमें से आपको छांटने होंगे। ये आपको पढ़ने के बाद फिर आपको इसमें से क्वेश्चन छांटने होंगे। तो ये यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनाने होंगे वहाँ से देख करके ये सभी, और ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ से इन्हें देख लेना है। तो ये है आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं। सन्यासी चुनिए, सन्यासी का गृहस्थ। और दोस्तों ये सब आपके जो क्वेश्चन है वो सब हिंदी के हैं। विपरीत अर्थ इसमें पूछ रहा है, विपरीत। ये आपके ये जो आपके क्वेश्चन है शब्द से अच्छा शब्द बनने वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके। और फिर है आपका, बस दोस्तों यही है आपका, लास्ट हो गया। तो यही आपके कोई पेपर आने वाले हैं। इस प्रकार से आपका 2018 में पेपर आया था। तो आपको इसी प्रकार के लगभग क्वेश्चन यही चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो था 2018 का क्वेश्चन पेपर। और नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।